बाजपुर से। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ वादे और दावे भी हो रहे हैं बड़े बड़े। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं मेहरबान साहब ग्राम बाजपुर से। मेहरबान साहब, सबसे पहले आपका आरपीएम भारत न्यूज़ में स्वागत है। आपने चुनाव का मूड बनाया है और आप गांव के लोगों से भी मिल रहे हैं, आप वादे भी कर रहे हैं, लोगों की कुछ बातें हैं जो डिमांड हैं वो आपसे रखी हैं, तो उसके भी आपने कहीं ना कहीं वादा किया होगा कि भाई हाँ हम पूरा करेंगे। तो आपके मुद्दे क्या होंगे, जरा मुद्दे बताएं। सर, मुद्दे ये हैं हमारे यहाँ के, जो गांव पड़ता है हमारा ये ग्राम बाजपुर, ये ग्रामीण गांव में लगता है, ग्रामीण में इसमें रास्तों की सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है और गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। दिक्कतें बहुत बढ़ती जाती हैं। जब बारिश होती है ना तो बारिश में निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं। यदि जो भी प्रधान होता है ना वो एक पार्टी बंदी का हिसाब बना लेता है अपना, तो अपना ही एरिया में काम कराता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कराता। और हमने जो सोचा है, लोगों से बातचीत करिए और उन्होंने कहा है, हमने तैयारी करके उन्होंने कहा है कि कोई बात ना, आप आ जाइए सामने, हम तैयार हैं। और हमने उनसे वादा किया है कि जो जितने भी आपके जो ग्रामीण वाले रास्ते हैं इंशाल्लाह ताला हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। गांव के विकास के लिए कुछ चीज़ें सीमित होती हैं, जैसे गांव के नाली खरंजा साफ सफाई का हुआ, बिजली पानी का हुआ, या पेंशन वगैरह हुआ, शौचालय है, गरीबों के लिए आवास है। तो यही चीज़ें जो मानी जाती हैं गांव के विकास के लिए। तो इसमें आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? सर, विकास की आप बात करें तो उसमें जैसे नाले हुए, अभी एक हमारे यहाँ के प्रधान जी ने बनवाया था नाला, कभी उसकी सफाई नहीं होती, कभी भी आज तक सफाई नहीं हुई उसकी। ऐसी नाले भरे हुए हैं, रास्ता पानी का है ही नहीं। जो रास्ता बारिश का या अपने घरों का जो पानी जाता है वो ऐसी रोडों पे बहता रहता है, उसका कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं करा। और बोलते भी हैं तो भैया वही कि आप कर लो अपनी मर्जी से जो भी करना है, तो जिम्मेवार आदमी की है ना ये तो जिम्मेवारी कि आपको कराना है तो आप कराएं इसको। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे मैंने अभी बताया युवाओं की बात आती है, तो युवाओं को शिक्षा और रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसके लिए कोई प्लान बनाया आपने? सर, बिल्कुल बनाया है। हम लोग मैं ठेकेदार लेवल पे हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरे नाम से एक कंपनी है दी ललित होटल जयपुर राजस्थान। तो मैं उसमें 12 साल काम करके आया हूँ वहाँ पे। मेरे साथ में लोग कम से कम अधिक 18-20 लोग काम करते थे। मैं उनको बराबर सबको सैलरी तनख्वाह बराबर देता था और अच्छे से उनका ध्यान भी रखता था, उनका, उनके परिवार का। और लॉकडाउन जैसे अभी ये लगा था आपसे 5 साल पहले, उस टाइम से मेरा क्या काम ही मतलब बंद हो गया। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना उनके साथ है 24 घंटे, जो भी कोई परेशानी। अच्छा, नाली खरंजे की शिकायत कुछ है गांव के लोगों की, और शौचालय की भी है, आवास की भी है, कई शिकायतें। जैसे गांव के में आपके आ रहे हैं, हम गांव में घूमे हैं, तो आपके सामने भी ये बात हुई होगी, आपने भी लोगों को आश्वासन दिया है। तो आपको अगर गांव की जनता मौका देती है तो क्या आप कर पाएंगे पूरा? बिल्कुल, मैं करूँगा। जब मैंने उनसे वादा किया है सर, तो मैं बिल्कुल 101% करूँगा। मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। क्या आपका कोई रोड मैप है, कोई प्लान आपका ऐसा है कि जो भी रुके हुए काम है मैं किस तरीके से आप कर पाएंगे उसको? मेन रोड से लिंक रोड तक, जो मेन रोड से लिंक रोड जो गया है गांव में को, जो छोटे छोटे कॉलोनी वाले रास्ते होते हैं, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में सर इतना गंदगाई और पानी से पूरा भरा हुआ था। मैं, यदि कोई प्रधान नहीं था उस टाइम पे, मैंने अपने पैसे से पूरी मिट्टी वहां पर डलाई है, अपने पैसे से, जो लोग निकल सके वहां से। निकलने को भी परेशान थे, गाड़ी बहाने निकलते ही नहीं था। आज भी लोगों को पता है, वहां पर आप इंक्वायरी करें कभी भी तो ये पता करना ये रोड किसने स्टार्ट किया था डलाना यहाँ पे। तो मैंने अपने पैसे से, इतनी गरीबाई में अपने पैसे से मैंने मिट्टी डलाई थी वहां पे, खुद के पैसे से, जब मैं प्रधान नहीं था उस टाइम पे, और ना ही आज हूँ। यदि मैंने इसी चीज को लेकर, उन लोगों को भरोसा है मेरे ऊपर कि ये करेगा इसका। गांव में वादे तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं और मेहरबान साहब भी वादे तो क्या है, लोगों से वादे भी कर रहे हैं और प्रयास भी जारी है। अब देखना होगा कि
गांव के लोग कितना मौका देते हैं या नहीं देते हैं? गांव के लोग अगर मौका देते हैं तो आप अपने प्रयास में पूरे उतर पाएंगे और गांव के तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल तो मैं तैयार हूँ। क्या लगता है आपको, क्या आपको गांव के लोग मौका देंगे? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मौका देंगे। मैं भरोसा उन पे खड़ा हुआ हूँ, सब लोगों पे भरोसा है मेरे लिए और उन लोगों ने भरोसा मुझे दिया है। मैं पूरी हिम्मत से अपनी लड़ने को तैयार हूँ। चुनाव में यदि गांव के लोग मौका देते हैं तो मेहरबान साहब जरूर गांव का विकास करेंगे। अब आने वाला समय बताएगा कि किसको मौका मिलता है और कौन अपने प्रयास में पूरा उतरता है।